Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज आप लोगों को जो है मैं एक चैप्टर नंबर 13 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके साथ साथ आपको जो है स्टडी टिप्स भी दूंगा। वो टिप क्या है कि मोस्टली बच्चे जब रीडिंग करने बैठते हैं, कुछ भी याद करने बैठते हैं, तो वो बैठे होते हैं बेड के ऊपर या बिस्तर के ऊपर और फुल रिलैक्सिंग मोड होता है उनका कि वो लेट के आराम से बुक पकड़ी होती है यूं और वो पढ़ रहे होते हैं। और कुछ बच्चे तो इतने आजकल के निंजा टेक्निक यूज करते हैं कि जब बुक खोली होती है तो वो बुक के अंदर फोन रख के यूज कर रहे होते हैं। घर में अम्मी और अब्बू को ये शो करवा रहे होते हैं कि यार हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, और अम्मी अब्बू खुश होते हैं, वाह यार हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। हम सारे वो कह रहे होते हैं हाँ जी हमारा बेटा अहमद जो है ना वो डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर कैसे बनेगा? बुक के अंदर मोबाइल रख के वो इंजीनियर बन रहे। खैर क्या पता बन भी जाए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने ये वाला जो है मेथड बिल्कुल यूज नहीं करना कि आप लेट के रिलैक्सिंग मोड में पढ़ें। उससे क्या होता है कि जितना आप रिलैक्सिंग मोड में जाते हैं आपका माइंड जो है ये भी उतना ही रिलैक्स और सुस्त हो जाता है। फिर आप रीडिंग करना स्टार्ट करें या याद करना स्टार्ट करें तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो फिर आपको भूलने का चांस ज्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि जब आप पढ़ने बैठे तो अपना बॉडी पोस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। उसके लिए आप एक टेबल लें, सेंटर टेबल, उसके साथ एक चेयर हो, उस टेबल के ऊपर आप अपनी बुक रखें यूं करके और चेयर के ऊपर बैठ के आप यूं जो है वो पढ़ रहे हो। अच्छा जब आप पढ़ने बैठे या याद करने बैठे साथ में टेबल के ऊपर एक रफ नोटबुक आपने लाजमी रखनी है। उस रफ नोटबुक पे आप लोगों ने क्या लिखना है? क्रश का नाम नहीं लिखना आप लोगों ने। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं या जो भी चीज रीड कर रहे हैं उसको साथ के साथ लिखते जाएं उस नोटबुक पे। और शायरी वगैरह और क्रश का नाम लिखने के लिए एक या दो पेजेस एंड में आप अलग से रख सकते हैं, वहां पर लिख लीजिएगा, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले पढ़ लें उसके बाद जो आप वहां पर जाकर राइट अप कीजिएगा। अच्छा जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उस पेजेस के ऊपर आप लिखते जाएं। उसका फायदा क्या होता है कि जब भी कोई चीज आप लिख के याद करते हैं ना तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर होती है और वो फिर वहां से रिमूव नहीं हो सकती। उसको आप जब भी इन फ्यूचर एग्जाम में रिकॉल करेंगे तो वो आपको फौरन से याद आ जाएगी और फौरन से एग्जाम के अंदर राइट अप कर सकती हैं। तो जब भी पढ़ने बैठे अपना बॉडी पोस्चर जो है वो आप सेट करें, मेंटेन करें, एक टेबल एक चेयर उसको यूज करें और प्रॉपर वे के अंदर बैठ के जो है आप उसको जो है वो स्टडी करें। ठीक है, आज जो है जी आप लोगों के लिए जो 12th केमिस्ट्री के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंतहाई होनहार हैं और पढ़ने बढ़ने का इनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, मुझे पता है, इसलिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो भी मैं 10 से 15 मिनट की बनाता हूँ। मुझे पता है कि मेरे शहजादे और शहजादियां जो है वो इतने मिनट की वीडियो वॉच कर लें तो बड़ी बात है। तो चैप्टर नंबर 13 है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एस्टर मैकेनिज्म जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पास के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है? गिव मैकेनिज्म ऑफ एस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर्स कैसे बनते हैं, इनका मैकेनिज्म आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एस्टर्स होते क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने लिखा है एस्टर्स दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे बनते हैं? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं। ये नीचे मैंने रिएक्शन भी राइट अप किया और यहाँ पर आप देखें अगर तो ये CH3 डबल बॉन्ड OH ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। साथ में हमने अल्कोहल क्या ले रखी है? एथेनॉल। क्या फॉर्मूला होता है एथेनॉल का? C2H5OH। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, वो OH डोनेट करता है और जो अल्कोहल है वो H डोनेट करते हैं। आप कहेंगे कि सर एसिड तो हमेशा H देता है, यहाँ पर OH क्यों दे रहा है? तो इसकी रीजन मैं आपको आगे मैकेनिज्म में समझाऊंगा। अभी बस आपको इतना जहन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप देगा और जो एथेनॉल है वो H ग्रुप देगी। OH और H मिलेंगे, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी चीजें मिला के लिख दें CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये कार्बन का बॉन्ड डेवलप हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ O और आगे क्या आता है C2H5। ये आपके पास क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। यानी कि एस्टर के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है जो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मौजूद जो ऑक्सीजन का एटम है वो दूसरे एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। इसको आप याद कर लेना, यही एस्टर का जनरल फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग हमने नीचे एस्टर की फॉर्मेशन कर दी है। बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म के अंदर जो पहला स्टेप है वो है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
पहले स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन होगी, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन ऐड किया जाएगा। कैसे, ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर एक प्रोटॉन आ जाता है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन पे अटैक करता है और इसको पकड़ के अपने साथ अटैच कर लेता है। तो CH3COH, ये देखें CH3COH, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, इसने जब H को अपने साथ अटैच किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगले स्टेप में देखिए, अटैक ऑफ एथेनॉल होगा। व्हाट इज एथेनॉल? C2H5OH। जब भी OH ग्रुप आ जाता है, इट इज यूज्ड फॉर द ऑल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप, और H का मतलब होता है 2 कार्बन। तो C2H5OH जो एथेनॉल का अटैक होगा, और एथेनॉल बेसिकली यहाँ पर वर्क कर रही है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे, वो समझिए जरा, कि यहाँ पर आप देखेंगे पूरा फॉर्मूला मैंने उठा के आगे लिख दिया, CH3 सारा। अब ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एथेनॉल यहाँ पर वर्क करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग हो या पॉजिटिव चार्ज लविंग हो। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करेगी। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो ये देखिए, कार्बन के 2 3 4 बॉन्ड्स पहले पूरे, पांचवा बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ बनने जा रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाता। जैसे कहते हैं ना कि एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, वैसे कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने की इजाजत है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखें आप, CH3, ये आपका आगे CH3, ये कार्बन और साथ में क्या आ गया, OH। इस कार्बन के साथ कौन अटैच हुआ था, ये ऑक्सीजन। ये देखें, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन के साथ मौजूद H, और ये C2H5 आ गया। और ये बॉन्ड जो आपने नीचे ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया था, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन के पास जो उसके दो लोन पेयर थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब यहाँ पर एथेनॉल के ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया है तो ऑक्सीजन जो है एथेनॉल का इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। वो कैसे होगा, अब हमें इस ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा मैंने उठा के स्ट्रक्चर जो है नीचे राइट कर लिया। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना पसंद नहीं करता। अब ऑक्सीजन जो है, ये वाला जो नीचे वाला ऑक्सीजन है, ये अपने एक लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू दिस OH ग्रुप। अब आगे देखें आप, C2H5 बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के एक और एक, दो लोन पेयर पूरे हो गए, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन, CH3। इस ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर यूज करके हाइड्रोजन को साथ अटैच किया तो OH लोन पेयर यूज करने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन इस अपने साथ अटैच कर लिया, और ये नीचे वाला OH एज इट इज यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो गया। अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको खत्म करना है। लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी और H पॉजिटिव, ये दो चीजें यहाँ से निकलेंगी। कैसे? अब आप ये देखेंगे, जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से एलिमिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो आप गौर करें कि कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले ही बनाया है, ये पांचवा बॉन्ड यहाँ पर बनने जा रहा है, जो कि कार्बन कभी चाहेगा नहीं। इसको बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो आप ये देखें H2O, ये यहां से जो है H2O की फॉर्म में वाटर जो है वो निकल जाएगा, और H पॉजिटिव पहले यहां से निकल चुका है। अब क्या बच गया पीछे, ये वाला बॉन्ड आपने शिफ्ट किया यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या आ गया, CH3 कार्बन, C डबल बॉन्ड O, ये जो इधर आया था ऊपर वो, और साथ में क्या आ गया C2H5। इस बॉन्ड को आप नीचे की तरफ लगाना चाहते हैं, नीचे की तरफ लगा लें। अगर आप इसको यहां पर लगा लें तो भी कोई इश्यू नहीं, आप इसको इस साइड पर लगा लें। ये आपके पास आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया।
तो ये देखें आपके पास एस्टर बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर आपके पास बन गया, साथ में वाटर बन गया हमारे पास और क्या बन गया H पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर की। कैसे, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं। अब आप अगर जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप दे रहा है और एथेनॉल H दे रही है, इस चीज को आप समझें कि यहाँ पर आप देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखिए CH3COH, इसने अब यहाँ पर अपना क्या दिया, लास्ट स्टेप के अंदर OH दिया है। और जो एथेनॉल थी, इससे ऊपर वाले स्टेप में अगर आप आ जाए यहाँ पर C2H5OH, तो एथेनॉल जो है वो अपना H इस OH को दे रही थी। तो इट मींस पूरे प्रोसेस में एथेनॉल H डोनेट कर रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH डोनेट कर रहा है। बिल्कुल यही बात जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट में समझाई। तो इस तरीके से वाटर H पॉजिटिव की एलिमिनेशन होगी और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ एस्टर फॉर्मेशन। इसको लाजमी देख लेना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने कॉलेज फ्रेंड, अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।